गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पाइस केयर। हम दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे कि पैलिएटिव केयर क्या है और हॉस्पाइस केयर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैलिएटिव केयर देखते हैं पहले। तो पैलिएटिव केयर इज स्पेशलाइज्ड केयर गिवन टू पेशेंट विद सीरियस इलनेस एंड सपोर्ट टू पीपल लिविंग विद सीरियस और क्रोनिक इलनेस। पैलिएटिव केयर में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड केयर देते हैं ऐसे पेशेंट को जिनको ऐसी बीमारी जो बड़ी सीरियस है, क्रॉनिक है, जो लंबे समय से बीमारी चलती आ रही है। यानी कि उनके भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके मेडिकेशन सब कुछ चल रहा है और जो लंबे समय से काफ़ी सीरियसली इल हैं, ओके? ऐसे पेशेंट को जो हम केयर देते हैं, उसको बोलते हैं पैलिएटिव केयर, ओके? आगे क्या लिखा है इसमें? इट्स मेन एम इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट एंड देयर फैमिली बाय रिड्यूसिंग सफरिंग। और इसका मेन एम या गोल या ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उस पेशेंट की अपनी लाइफ की जो क्वालिटी है, लाइफ़स्टाइल है, उसको थोड़ा चेंज कर सकें, क्योंकि पेशेंट अपने क्रॉनिक इलनेस की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है। तो इस वजह से पैलिएटिव केयर से हम क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट को उसके लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसको एक एक फ्रेशनेस लेके आते हैं और दूसरा उसके जो लाइफ़ की क्वालिटीज़ है, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं और साथ-साथ जो फैमिली पे बीतती है, जो सफ़र कर रहे हैं उस पेशेंट की कंडीशन की वजह से, उसको चेंज करने का काम करते हैं हम पैलिएटिव केयर से। इसी में हम आगे देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 1 इन 5 सुसाइड्स इन इंडिया आर कमिटेड बाय पर्सन लिविंग विद एन एडवांस्ड क्रॉनिक और लाइफ लिमिटिंग कंडीशन। 5 में से 1 ऐसा पेशेंट ज़रूर होता है मोस्टली, जो ज़्यादातर सुसाइड कर लेता है या अपने आप को ख़त्म कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ही एडवांस या कह सकते हैं बहुत लंबे समय से इलनेस चलती आ रही है और उसको ट्रीटमेंट तो हो रहा है, बट वो ट्रीटमेंट की वजह से ठीक नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर हो गया या सीओपीडी पेशेंट्स हो गए, जो लंबे समय से तो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, बट उनको कोई उससे कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप को डिप्रेस फ़ील करने के बाद वो सुसाइड कर लेते हैं। आगे देखते हैं कि पैलिएटिव केयर के गोल्स क्या, आखिर क्या क्यों हम दे रहे हैं इसको? तो फर्स्ट है प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम पेन एंड सिम्पटम्स। हम पैलिएटिव केयर इसलिए भी देते हैं ताकि जो पेशेंट में पेन काफ़ी हो रहा है पेशेंट को, जो उसके बीमारी की वजह से जो उसको सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं, उससे उसको रिलीफ मिल सके। सेकंड है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ और पेशेंट की जो अपनी लाइफ की क्वालिटी है, लाइफ़स्टाइल को चेंज कर सकें, उसके लाइफ की जो क्वालिटीज़ हैं उसको और अच्छा हम बढ़ा सकें, एनहांस कर सकें, अपग्रेड कर सकें। नेक्स्ट है टू सपोर्ट होलिस्टिकली। होलिस्टिकली मतलब होता है होल, यानी कि होल अप्रोच, यानी कि हम पेशेंट को फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, यानी कि चारों डायमेंशन के थ्रू हम पेशेंट को सपोर्ट करते हैं। होलिस्टिकली या होलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है पूरी तरह से, जिसमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, ये चारों डायमेंशन के थ्रू हम जब पेशेंट को सपोर्ट करते हैं, तो हम बेसिकली होलिस्टिकली अप्रोच कर रहे हैं। आगे सपोर्ट फैमिली मेंबर इन डिसीजन मेकिंग, और इसी के साथ-साथ हम फैमिली मेंबर्स को भी सपोर्ट करते हैं ताकि वो डिसीजन ले सकें, ताकि वो भी एक तरफ से पार्टिसिपेट कर सकें एज़ अ केयर गिवर में पेशेंट के लिए। नेक्स्ट क्या है? हेल्प पेशेंट लिव एज़ एक्टिवली एज़ पॉसिबल अंटिल डेथ। जब तक पेशेंट का अगर डेथ होने से पहले-पहले कोशिश करते हैं पेशेंट जितना हो सके एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, एक्टिवली वो चीज़ें कर सके जो नॉर्मली वो करता था। ओके? लोगों से बात कर सके, लोगों से थोड़ा बीच में बैठ सके, लोगों से कम्युनिकेट कर सके, आईपीआर और अच्छे से बना सके। तो हम ये पैलिएटिव केयर के अपने गोल्स होते हैं। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ पैलिएटिव केयर, यानी कि पैलिएटिव केयर के हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस कंडीशन में मोस्टली हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कैंसर पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एचआईवी एड्स के हम पैलिएटिव केयर देते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, यानी कि किसी को किडनी डिजीज़ है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लंबे समय से चलती आ रही है, उसको, ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट फेलियर है, तो उनको हम पैलिएटिव केयर देते हैं। नेक्स्ट है सीओपीडी पेशेंट, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, किसी को लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको हम पैलिएटिव केयर दे सकते हैं या देते हैं। और उसके बाद स्ट्रोक या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अगर उसको ब्रेन डिसऑर्डर है या उसको स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, तो हम ऐसे लोगों को पैलिएटिव केयर दे सकते हैं। इसको लिवर फेलियर है किसी का, उसके लिए पैलिएटिव केयर है, डेमेंशिया, अल्ज़ाइमर, अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, काफ़ी ज़्यादा भूलता है किसी चीज़ की वजह से, मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेस हो जाता है, तो उसको हम पैलिएटिव केयर देते हैं।
डायबिटीज विद कॉम्प्लिकेशन, अगर किसी को डायबिटीज या शुगर की प्रॉब्लम है तो, और उसके साथ साथ जो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं या रिस्क फैक्टर्स जो आ रहे हैं या कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रही है, उसको पैलिएटिव केयर देते हैं। नेक्स्ट है एल्डरली विद मल्टीपल क्रॉनिक इलनेस, और जो एल्डर हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हम उनको भी एक पैलिएटिव केयर देते हैं। ऐसे बुजुर्ग लोग जिनको मल्टीपल क्रॉनिक इलनेस है, यानी कि डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें, यानी कि एक से ज्यादा जो इलनेस है, उनको हम पैलिएटिव केयर देते हैं, उनको हम बताते हैं, उनको हम केयर देते हैं। और उसके बाद एक कंजेनाइटल एनोमलीज, कंजेनाइटल यानी कि बचपन से बेसिकली जो बीमारी चलती आ रही है, या बच्चों को जो एक प्रॉब्लम है फिजिकली या इमोशनली या मेंटली, ओके, हम उनको पैलिएटिव केयर देते हैं। एक चीज प्लीज याद रखिएगा प्लीज, हम ऐसे पेशेंट को ही पैलिएटिव केयर देते हैं हमेशा जिनका ट्रीटमेंट ऑन गोइंग है, जो लंबे समय से इनका वो क्रॉनिक इलनेस चलती आ रही है, बट वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हताश हो गए हैं, डिप्रेस्ड हो गए हैं, तो उनको हम पैलिएटिव केयर देते हैं। नेक्स्ट है पैलिएटिव केयर टीम में कौन-कौन होते हैं? तो फर्स्ट है डॉक्टर्स, नर्स प्रैक्टिशनर्स, फिजिशियन असिस्टेंट, सोशल वर्कर्स, और लास्ट है स्पिरिचुअल एडवाइजर। स्पिरिचुअल एडवाइजर का मतलब ये होता है कि जो ऐसे पेशेंट जिन्होंने अपने लाइफ की क्वालिटी जो खो गए हैं, या फिर वो नहीं चाहते हैं, वो अपनी लाइफ से कोई होप नहीं रखते हैं, तो ऐसे स्पिरिचुअल एडवाइजर्स क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट्स को एक कोशिश करते हैं उनको अपने लाइफ का होप मिल सके। ओके, जब तक उनका एंड टाइम ना आ जाए, तो उससे पहले-पहले पेशेंट क्या कर सके, और अच्छे से अपने आप को अच्छे से रिफ्रेश कर सके, अपने लाइफ़स्टाइल को और एनहांस कर सके। ओके, अपने लाइफ से एक उम्मीद रख सके, तो उसका काम होता है, स्पिरिचुअल एडवाइजर का ये काम है। ओके, तो हमने देखा अभी पैलिएटिव केयर में बेसिकली कि पैलिएटिव केयर हम उन पेशेंट्स का करते हैं जो क्रॉनिक इलनेस से जूझ रहे हैं, जिनको क्रॉनिक इलनेस है, जिनका ट्रीटमेंट ऑन गोइंग है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिकेशन चल रही है, सर्जरी चल रही है, ओके, उनको पैलिएटिव केयर देते हैं। अब जस्ट इसका अपोजिट अगर हम बात करें हॉस्पाइस केयर का, तो हॉस्पाइस केयर क्या है? ये बहुत ईज़ी है, थोड़ा-सा आपको बस डिफरेंशिएट करना होगा कि हॉस्पाइस केयर इज़ स्पेशलाइज्ड केयर दैट प्रोवाइड्स फिजिकल कंफर्ट एंड इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल सपोर्ट फॉर पीपल नियरिंग द एंड ऑफ लाइफ। यानी कि हम ये जो हॉस्पाइस केयर, ये भी एक स्पेशलाइज्ड केयर है। इसमें भी हम बेसिकली फिजिकल कंफर्ट देते हैं, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, यानी कि पूरा होलिस्टिकली केयर देते हैं हम ऐसे पेशेंट को जिनकी जो लाइफ है वो एंड होने पे आ रही है। ओके, जिनका हो सकता है कि क्रॉनिक इलनेस तो है, बट डॉक्टर ने बोल दिया कि ये 6 मंथ से ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर पाएँगे, 6 मंथ के अंदर ही हो सकता है ये इनका इनकी लाइफ का एंड हो जाए। तो हम ऐसे लोगों को हॉस्पाइस केयर देते हैं। ओके, पैलिएटिव केयर में था क्या था? पैलिएटिव केयर में ये था कि हम ऐसे पेशेंट को केयर दे रहे हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला है, डॉक्टर कह रहे हैं ठीक है, अब आप दवाई खाइए, मेडिकेशन लीजिए, सर्जरी करवाइए, ट्रीटमेंट करवाते रहिए। ओके, तो हम ऐसे पेशेंट को पैलिएटिव केयर देते हैं। बट हॉस्पाइस केयर में क्या हो रहा है कि डॉक्टर ने बोल दिया है कि इस पेशेंट के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ओके? और ज़्यादा ट्रीटमेंट कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेडिकेशन से कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है 6 महीने से ज़्यादा वो ना जिएँ, ओके? तो ऐसे पेशेंट को हम हॉस्पाइस केयर देते हैं और होलिस्टिकली केयर देते हैं, और दोनों में पैलिएटिव केयर और हॉस्पाइस केयर में, सॉरी, दोनों में हम होलिस्टिकली केयर देते हैं। आगे लिखा हुआ है, hospice care includes palliative support services that provides physical, psychological, social, spiritual care for dying person and their families. Okay, इसमें ये आ गया ना, includes palliative care. Okay, तो इसमें भी सेम वही चीज, जो हम पैलेटिव में केयर दे रहे हैं, ओके, तो हम हॉस्पाइस केयर में भी वही सेम केयर देते हैं हम ऐसे पेशेंट को जिनकी बेसिकली जिनके डॉक्टर्स ने आंसर कर दिया है, जवाब दे दिया कि ज़्यादा टाइम नहीं जी पाएँगे, सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। आगे देखते हैं, पर्पस ऑफ हॉस्पाइस केयर। अब हॉस्पाइस केयर का पर्पस क्या है? ईज़ी है। फर्स्ट है टू प्रोवाइड कम्फर्ट एंड रिड्यूसिंग सफरिंग, सॉरी, टू प्रोवाइड कम्फर्ट एंड रिड्यूसिंग सफरिंग। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम पेशेंट को कम्फर्ट देते हैं, और जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, सिम्पटम्स है, या जो भी उनको कह सकते हैं मेंटली डिप्रेस्ड है या फिजिकली प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम उनकी सफरिंग को कम करने का काम करते हैं, कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है टू हेल्प पेशेंट डाई विद डिग्निटी एंड पीस, और इसमें कोशिश करते हैं कि पेशेंट की जब जब भी अंतिम घड़ी आती है, जब भी एंड लाइफ होती है, तो वो उस समय पेशेंट शांति से या पीसली और अपने आप में रिस्पेक्ट लेके ही बेसिकली उसकी डाई हो, ओके, और उसकी डेथ हो सके। नेक्स्ट है
टू सपोर्ट फैमिली मेंबर्स इमोशनली और प्रैक्टिकली, और साथ-साथ क्योंकि आपको पता है जब भी एक पेशेंट कोई घर पे बीमार पड़ता है, कोई भी इंसान इंडिविजुअल बीमार पड़ता है, तो उसके साथ-साथ पूरी फैमिली भी सफ़र करती है, ओके? तो हम इसी के साथ-साथ उस पेशेंट के साथ-साथ भी हम क्या करते हैं, उसके फैमिली मेंबर्स को भी इमोशनली और प्रैक्टिकली सपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू मैनेज पेन एंड सिम्पटम्स इफेक्टिवली, और साथ-साथ कोशिश करते हैं कि पेशेंट को जो पेन हो रहा है उस डिज़ीज़ की वजह से, और जो उसके सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं उसको हम मैनेज कर सकें, थोड़ा-सा कम कर सकें। नेक्स्ट है टू फुलफिल पेशेंट्स विशेस ड्यूरिंग एंड ऑफ लाइफ, और पेशेंट की जो भी अपनी विशेज़ हैं, जो भी इच्छाएँ हैं, ओके, उसकी लाइफ को एंड होने से पहले वो कोशिश करते हैं वो पूरी हो सके। अब सर्विसेज़ कौन-कौन सी इसमें देते हैं? तो फर्स्ट है वही फिजिकल केयर, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट और सोशल सपोर्ट। फिजिकल केयर में सेम वही पेन मैनेजमेंट का काम करते हैं, उसके पेन को कम करते हैं, उसके कंट्रोल ऑफ सिम्पटम्स के जो सिम्पटम्स हैं उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। असिस्टेंस विद डेली एक्टिविटीज़, उसकी जो भी डेली एक्टिविटीज़ है, उठना, चलना, खाना-पीना, वो सारे उसकी डेली एक्टिविटीज़ में हम उसकी हेल्प करते हैं। इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट में हम क्या करते हैं, उसके काउंसलिंग करने में हेल्प करते हैं, उनको बताते हैं कोई बात नहीं आप ये करिए, ओके। सपोर्ट फॉर एंग्जायटी, फियर एंड डिप्रेशन, जो उस समय पेशेंट को एंग्जायटी हो रही है, फियर, डिप्रेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि डॉक्टर ने बोल दिया कि ज़्यादा 6 मंथ से ज़्यादा सर्वाइव नहीं हो सकते, सन करार कर नहीं सकते, इस वजह से जो उसको एंग्जायटी, फियर, डिप्रेशन हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग, उसके बेसिस पे उसको सपोर्ट करते हैं। गाइडेंस फॉर फैमिली, और फैमिली को गाइड करते हैं। फिर हम सोशल सपोर्ट देते हैं पेशेंट को। फर्स्ट है हेल्प विद फैमिली डायनामिक्स, ओके, और पेशेंट को हम हेल्प करते हैं ताकि वो अपने फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा एक जो एक कोऑर्डिनेशन वो अच्छा मेंटेन रखे, ओके, क्योंकि आपको पता है ऐसे टाइम में ऐसे पेशेंट जिनको पता चलता है कि उनका कोई बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई डिज़ीज़ का इलाज नहीं है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो वो अपने फैमिली से कटने लगते हैं, या यूँ कहें वो बिल्कुल अकेले रहने की कोशिश करते हैं, अलोन रहते हैं, वो लोगों से बात करने का इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम ऐसे पेशेंट को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने फैमिली के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के चले, अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप बना के रखे। फाइनेंशियल एंड केयर गिविंग डिवाइस, कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उनको फाइनेंशियली स्टेबलाइज़ कर सकें उनकी फैमिली मेंबर्स को, और केयर गिविंग यानी कि उनकी फैमिली को हम गाइड करते हैं कि आप कैसे एज़ अ केयर गिवर बन सकते हैं अपने पेशेंट के लिए। उसके बाद है कनेक्टिंग विद कम्युनिटी रिसोर्सेज़, और उस पेशेंट के लिए जो भी कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज़ सुविधाएँ होती हैं, हम उस पेशेंट को उनसे कनेक्ट करते हैं ताकि वो चीज़ उसको मिलती रहे। नेक्स्ट है सेटिंग्स ऑफ हॉस्पाइस केयर, हम हॉस्पाइस केयर कहाँ-कहाँ दे सकते हैं? अगर कोई पेशेंट आपको दिखता है तो हम कहाँ-कहाँ दे सकते हैं? तो फर्स्ट है एट होम, घर पे उसको हॉस्पाइस केयर दे सकते हैं। कोई स्पेशलाइज़्ड हॉस्पाइस सेंटर है अगर, तो वहाँ पे दे सकते हैं। हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में और कम्युनिटी सेटिंग्स में। कम्युनिटी सेटिंग यानी कोई क्लिनिक हो गया, कोई क्या कहते हैं हॉस्पिटल हो गया, ओके? हम यहाँ पे हॉस्पाइस केयर पेशेंट को दे सकते हैं। या फिर जहाँ भी पेशेंट को मन है कि नहीं मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, तो वहाँ पे पेशेंट को हॉस्पाइस केयर दे सकते हैं। नेक्स्ट है उस हॉस्पाइस केयर में कौन-कौन, उस टीम मेंबर में कौन-कौन लोग होंगे? फर्स्ट डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, सोशल वर्कर्स हैं, ओके, जो कम्युनिटी से रिलेटेड रिसोर्सेज़ हैं उस पेशेंट पे पहुँचाएगी। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर, ओके, उस पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना और काउंसलिंग या गाइडेंस देना। फिजियोथेरेपिस्ट, ओके, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनकी हेल्प करना। स्पिरिचुअल केयर प्रोवाइडर्स, सेम वही चीज़ जो हमने पैलिएटिव केयर में देखा, ओके? ताकि ऐसे पेशेंट को बता सकें, बेसिकली हेल्प कर सकें, उनके लाइफ के बारे में, उनकी जो एक होप खो चुकी है, वो उनको होप दोबारा हम दिला सकें। वॉलंटियर्स वॉलंटियर्स वो है बेसिकली जो अ, अलग से लोग होते हैं, ओके, जो बिना पेड के काम करते हैं, यानी कि अपने इंटरेस्ट के साथ हेल्प करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली मेंबर्स, ओके? अगर आप किसी पेशेंट की हेल्प कर रहे हो, केयर दे रहे हो हॉस्पाइस केयर में, और अगर फैमिली मेंबर आपकी हेल्प कर रहा है, तो वो आपके हुए वॉलंटियर्स, जिनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कोई सैलरी या कोई अ, पेड नहीं मिल रहा है, ओके? जो बिना पेड, बिना कोई मतलब के हेल्प कर रहे हैं, वो होते हैं वॉलंटियर्स, और उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है? अब नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर हॉस्पाइस केयर, यानी कि हम किन-किन को हम हॉस्पाइस केयर दे सकते हैं। तो फर्स्ट है दे हैव अ टर्मिनल इलनेस, ओके। टर्मिनल इलनेस का मतलब ये है कि डॉक्टर ने उनकी दवाई रोक दी है, जो उनकी ऑनगोइंग ट्रीटमेंट सब खत्म हो गया है, सब बंद कर दिया गया है,
ओके, ये होता है टर्मिनल इलनेस, ठीक है। तो हम ऐसे लोगों को हम हॉस्पिस केयर दे सकते हैं। सेकंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इज अबाउट 6 मंथ्स और लेस, और अगर उनकी लाइफ की जो सर्वाइवल जो है वो बेसिकली 6 मंथ तक ही है या फिर उसके अंदर तक ही है। दूसरा है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हैज स्टॉप्ड, अगर जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसकी मेडिकेशन चल रही थी, बट उसके उस क्रॉनिक इलनेस की वजह से इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसके उस ट्रीटमेंट को, उस मेडिकेशन को रोक दिया गया हो, ओके, और डॉक्टर ने बोल दिया हो कि ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएँगे 6 मंथ से ज़्यादा, 6 मंथ से कम ही रह पाएँगे, ओके। तो ऐसे लोगों को हम हॉस्पिस केयर दे सकते हैं। और नेक्स्ट है गोल शिफ्ट फ्रॉम क्योर टू कम्फर्ट। तो इसमें क्या है कि जिसमें जो पहले गोल था कि हमें पेशेंट को ठीक करना है, क्योर मतलब होता है बिल्कुल ठीक करना है, बीमारी से बिल्कुल सही करना है उसको। लेकिन अब गोल क्या हो गया हमारा, क्योर से लेकर कम्फर्ट तक शिफ्ट हो गया है, ओके। पहले क्योर था कि चलो पेशेंट को दवाई देके, मेडिकेशन देके, ट्रीटमेंट देके पेशेंट की बीमारी को ठीक करना है, डिजीज़ को कंट्रोल करना है, डिजीज़ को खत्म करना है, ओके। लेकिन अब क्या हो गया है इसमें कि पेशेंट का डिजीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा है, या यूँ कहें उसका मेडिकेशन चार्ट सब ट्रीटमेंट रोक दिया गया है। लेकिन अब पेशेंट को कम्फर्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके सिम्पटम्स को कम कर रहे हैं, उसके पेन को कम कर रहे हैं, ठीक है? तो इस लिए भी हम हॉस्पिस केयर दे सकते हैं, इन चीज़ों के लिए भी हम हॉस्पिस केयर ऐसे पेशेंट को देते हैं। अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पिस केयर, ओके? तो पैलिएटिव केयर में फर्स्ट क्या है, कैन बिगिन एट एनी स्टेज ऑफ इलनेस, यानी कि अगर बीमारी बीमारी का कोई भी स्टेज है, डिजीज़ की कोई भी स्टेज है, तो हम किसी भी स्टेज में हम पैलिएटिव केयर दे सकते हैं उस पेशेंट को। नेक्स्ट जस्ट उसी में अपोज़िट आपके हॉस्पिस केयर में क्या है, ओनली फॉर टर्मिनल स्टेज, यानी कि हम इसमें टर्मिनल स्टेज में ही देते हैं, यानी कि बिल्कुल पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, पेशेंट ज़्यादा मंथ नहीं जी पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो हम उसमें हॉस्पिस केयर देते हैं। नेक्स्ट है पैलिएटिव केयर में कैन बी कंबाइंड विद क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, और इसी में क्या है, जो हम इमोशनल सपोर्ट होलिस्टिकली सपोर्ट दे रहे हैं पेशेंट को, तो हम वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के साथ दे सकते हैं। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट यानी कि मेडिकेशन हो गया या कोई भी ऑनगोइंग ट्रीटमेंट पेशेंट का चल रहा है, तो उसके साथ हम पेशेंट को होलिस्टिकली हम केयर देते हैं पेशेंट को। लेकिन जस्ट अपोजिट हॉस्पिस केयर में क्या है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट स्टॉप, ओके। यानी कि जो पेशेंट का क्यूरेटिव ट्रीटमेंट चल रहा था, दवाई, मेडिकेशन, ये सब जो चल रहा था, तो जब स्टॉप हो जाता है, उसके बाद जो हम केयर दे रहे हैं, वो होता है हॉस्पिस केयर। पैलिएटिव केयर में क्या है, फोकस ऑन सिम्पटम रिलीफ, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कोशिश करते हैं उसके सिम्पटम्स को कंट्रोल करें, उसके सिम्पटम्स को खत्म कर सकें। लेकिन हॉस्पिस में क्या है, फोकस ऑन कम्फर्ट एट एंड ऑफ लाइफ, यानी कि उसके लाइफ के एंड होते-होते हम क्या कर सकें, कोशिश करें, उसको कम्फर्ट में रखें। ओके, जो पहले डिप्रेस्ड था, उसके डिप्रेशन को खत्म कर सकें, लोगों से वो बात कर सके, फैमिली डायनामिक्स मेंटेन रख सके। और पैलिएटिव केयर में क्या है नेक्स्ट, इंक्लूडिंग और सीरियस इलनेस, हम पैलिएटिव केयर हम जितनी भी क्रॉनिक इलनेस हो, ओके, चाहे एक्यूट हो, चाहे क्रॉनिक इलनेस हो, हम सारे सीरियस इलनेस में या माइल्ड टू मॉडरेट जो भी सीरियस इलनेस है, हम उसमें हम पैलिएटिव केयर देते हैं पेशेंट को। लेकिन जस्ट अपोजिट हॉस्पिस केयर में क्या हो रहा है, मोस्टली एंड ऑफ लाइफ कंडीशन, ओके। यानी कि जब पेशेंट की लाइफ एंडिंग में आती है, एंडिंग स्टेज में आती है, तो उससे पहले जो हम केयर दे रहे हैं, ओके, वो हॉस्पिस केयर है, ओके। तो मुझे लगता है कि आपको शायद पैलिएटिव केयर और हॉस्पिस केयर में जो डिफरेंस है, वो शायद समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और अगर प्लीज़ अगर आपको आया हो ये समझ में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों से, अपने कलीग से शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि अगर आपको लगता है इस वीडियो में कुछ कमी है, या फिर आपको और कौन से टॉपिक चाहिए, ओके, तो मैं इसमें वीडियो बनाऊँ। और अगर आपको ये चैनल वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ और वीडियो पाने के लिए और वीडियो की नोटिफ़िकेशन पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।